तो स्टूडेंट, अगर आप भी इसी प्रकार के पॉलिटेक्निक अप्लाइड मैथ्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाना चाहते हैं अपने स्टेट का, तो हमें नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन में दी गई मेल आईडी पे आप मेल करिए, हम उसको सॉल्व करेंगे। जिस प्रकार के उड़ीसा के एक स्टूडेंट ने हमें भेजा है, जिनका नाम भी हम बता देते हैं, सूर्य नाहक ने हमें भेजा है। तो इसी प्रकार से हम चाहते हैं कि सूर्य नाहक जैसे और बच्चों को भी इस चीज का फायदा हो, इसलिए हम यूट्यूब पे इसको अपलोड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, ये पिछले साल का ही उनका क्वेश्चन पेपर है और उनका जल्द ही 11 मार्च को शायद आने वाले कुछ ही दिनों में क्वेश्चन पेपर है। और ये पिछले साल का क्वेश्चन, इससे क्या होगा आपको कि जो पिछले साल का क्वेश्चन पेपर हम जब करवाएंगे तो उससे आपको होता क्या है, जो नया क्वेश्चन पेपर आता है वो लगभग पिछले साल के जैसा ही होता है, थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं बस। अगर आपके पिछले लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छे से कर दिया होता है, पिछले 2-3 सालों के पेपर अच्छे से कर लिए होते हैं, तो आप आसानी से आने वाले क्वेश्चन पेपर को कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है आंसर ऑल 10 पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 1 में 10 पार्ट्स दे रखे हैं और प्रत्येक क्वेश्चन जो है आपका 2 मार्क्स का है, और 2 मार्क्स का है तो 10 क्वेश्चन है तो आपका 20 मार्क्स का आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें 10 पार्ट है। ठीक है जी। तो पार्ट नंबर 1 है फाइंड द माइनर्स ऑफ द डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट के अंदर है 3, -4, 8, -1। ठीक है जी। ये डिटर्मिनेंट 2x2 का है, 2 रो है और 2 कॉलम है, और इसका आपको इस डिटर्मिनेंट के प्रत्येक एलिमेंट का, एवरी एलिमेंट का आपको माइनर्स निकालना। हिंदी में इसको उपसारणिक कहते हैं जी। ठीक है जी। ये सारणिक है, ये माइनर्स मतलब उपसारणिक। ठीक है। अब कैसे माइनर्स निकालते हैं जरा ध्यान दीजिएगा। जो भी डिटर्मिनेंट आपको दिया जाता है वो 3x3 का हो या 2x2 का हो, उसके प्रत्येक एलिमेंट का माइनर निकाला जाता है। ठीक है जी। जैसे कि हम पहले किसका निकालेंगे, 3 का निकालेंगे। ठीक है। पहला एलिमेंट 3 है, फिर दूसरा इसको निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे। ठीक है जी। तो जो पहला एलिमेंट है उसका माइनर क्या होगा। ठीक है जी। माइनर ऑफ 3, जो 3 ये वाला एलिमेंट है, पहला एलिमेंट, उसका माइनर क्या होगा। देखो उसका माइनर वैसे क्या है, हम M11 से डिनोट कर, देखो तो छोड़ो। जिस एलिमेंट का माइनर निकालते हैं उससे होकर जाने वाली रो और कॉलम को छुपा दो, उसके अलावा जो बचता है वो डिटर्मिनेंट के अंदर, देखो रो ये है, कॉलम ये है, ये छुपा दिया, बचा क्या, -1 बचा केवल। तो डिटर्मिनेंट के अंदर -1 रखो, डिटर्मिनेंट के अंदर -1 रखो, यही आपका इस एलिमेंट का माइनर है, माइनर ऑफ 3 का माइनर क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ -1। और इसको सॉल्व करेंगे जब, तो डिटर्मिनेंट के अंदर -1 ही रहता है। ये ध्यान रखना कि प्लस नहीं होता है, क्योंकि देखो होता क्या है स्टूडेंट कि अगर मॉड हो, क्योंकि मॉड को भी डंडे से डिनोट करते हैं, 2 डंडे अगल बगल में, तो उसका मान तो अगर नेगेटिव के अंदर तो पॉजिटिव हो जाता, पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहता है। -2 का मॉड जो है वो 2 होता है मॉड। ठीक है जी। मॉड 2 होता है, लेकिन डिटर्मिनेंट अगर -2 का निकालेंगे तो -2 ही रहेगा। सिंगल एलिमेंट का डिटर्मिनेंट जो निकालते हैं तो जो उसके अंदर एलिमेंट होता है उसको एज इट इज लिख दिया जाता है, डंडे हटा दिए जाते हैं, वही उसका डिटर्मिनेंट होता है। ठीक है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब हमें नेक्स्ट एलिमेंट का निकालना है, -4 का। ठीक है जी। 4 एलिमेंट का हमें, क्योंकि 4 एलिमेंट दे रखे डिटरमिनेंट में, तो उसके माइनर सबके निकालने हैं। माइनर ऑफ -4 इज इक्वल टू, अब जब भी माइनर निकालते हैं तो उससे होकर जाने वाले रो, जिस एलिमेंट का माइनर निकालते हैं उससे होकर जाने वाली रो और कॉलम को छुपा दो। देखो रो भी छुपा दिया, कॉलम भी, क्या बचा, 8 बचा क्यों, तो डिटरमिनेंट के अंदर 8 लिख दो और इज इक्वल टू 8 ही आएगा। ठीक है जी। तो -4 का माइनर 8 आ गया। अब माइनर ऑफ किसका निकालेंगे बताओ, अब इसका निकालो जी, 8 का। 8 इज इक्वल टू, अब इससे होकर जाने वाले कॉलम ये है और रो ये है, रो ये है, कॉलम ये है, तो दोनों को छुपा दो, ये भी और ये भी। क्या बचा, -4 बचा जी। तो -4 बच रहा है डिटर्मिनेंट के अंदर, और डिटर्मिनेंट ऑफ -4 ही होता है। अब लास्ट बचा आपका माइनर ऑफ, क्या बचा देखो, -1 का माइनर निकालिए, तो इससे होकर जाने वाले रो ये है, कॉलम ये, छुपा दीजिए, क्या बच रहा है, 3 बच रहा है डिटर्मिनेंट के अंदर, तो वो लिख दीजिए और ये आपका 3 आ जाएगा। तो ये चारों आंसर आपके माइनर हो गए, माइनर्स ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। इस डिटर्मिनेंट्स के माइनर क्या हो गए, ये हो गए जी। ठीक है जी।
एक होता है कोफैक्टर। अगर यहाँ पे बोला जाएगी भाई बताइए कोफैक्टर निकालो इस डिटरमिनेंट के, तो माइनर में थोड़ा सा चेंज करके आगे जो होता है ना, आगे थोड़ा सा -1 की पावर आयोटा प्लस जे करके आता है, उसको थोड़ा सा अगर आपको समझना है कि कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर कैसे हो सकता है, क्योंकि देखो एग्जाम में थोड़ा सा चेंज करता है, एग्जामिनर थोड़ा सा चेंज करता है। क्या चेंज करता है कि माइनर की जगह आपको हो सकता है कोफैक्टर लिख दे, तब क्या करेंगे? तो उसके लिए मैं आपको एक सलाह दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि इस क्वेश्चन के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हमने डिटरमिनेंट का, उसमें जाइए। हमें डिटेल लेक्चर बना रखा डिटरमिनेंट पे, मैट्रिक्स पे भी बहुत गजब के लेक्चर बना रखे। उसमें आप डिटरमिनेंट की प्लेलिस्ट खोलेंगे तो उसमें आपको एक लेक्चर मिलेगा जिसमें हमने कोफैक्टर और माइनर्स के बारे में डिटेल स्टडी करी हुई है। उसको अगर आप पढ़ लिया तो माइनर और डिटरमिनेंट कोफैक्टर के कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको आसानी से कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जरूर देख लीजिएगा अगर आपको कोफैक्टर निकालना नहीं आता है तो, ठीक है। कोफैक्टर क्या और बहुत सारे क्वेश्चन डिटरमिनेंट में बनते हैं। अगर मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट आपने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के सारे लेक्चर, सारी प्लेलिस्ट बहुत अच्छे से पढ़ ली तो 101% में गारंटी के साथ कहता हूं कि आप पासिंग मार्क्स के आसपास पहुंचोगे, क्योंकि डिटरमिनेंट मैट्रिक्स से क्वेश्चन भी ज्यादा आते हैं और सबसे इजी टॉपिक भी डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स ही है भैया, ठीक है। तो इस चीज को जरा समझने की कोशिश करिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। देखो ये भी डिटरमिनेंट का ही क्वेश्चन है, सेकंड भी, cos x sin x sin x cos x। 2x2 का मैट्रिक्स है, 2 रो है और 2 कॉलम है डिटरमिनेंट के अंदर। अब बोला गया है कि इस डिटरमिनेंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो पहले तो भैया इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लो, तब देखते हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ठीक है जी। डिटरमिनेंट है आपका cos x sin x sin x और cos x, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, मैं बार बार इसको बता रहा हूं, a1 b1 a2 b2, ठीक है। जब 2/2 का डिटरमिनेंट होता है तो लेफ्ट के टॉप से मल्टीप्लाई किया जाता है राइट के बॉटम को, इसका मल्टीप्लाई इसमें a1 का b2 के साथ, तो a1 b2, ठीक है। माइनस फिर बीच में लगाया जाता है और फिर राइट के बॉटम से, लेफ्ट के बॉटम से मल्टीप्लाई किया जाता है राइट के टॉप के साथ, तो a2 b1। बस यही 2/2 के डिटरमिनेंट का आंसर होता है। इसको सॉल्व किया जाता है, बस ऐसे यहां पे करना है कि लेफ्ट के टॉप से मल्टीप्लाई करना है राइट के बॉटम में। तो cos x का cos x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, cos स्क्वायर x मिलेगा ना, फिर बीच में माइनस का चिन्ह लगता है। देखो जैसे ये डिटेल, अगर आपको डिटरमिनेंट को सॉल्व करना भी नहीं आता है, या मल्टीप्लाई डिटरमिनेंट, दो डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करना नहीं आता है, या ट्रांसपोज, बहुत सारी चीजें इसमें, अगर इसको डिटेल स्टडी आपको करनी है तो डिस्क्रिप्शन में जो डिटरमिनेंट का लिंक दे रखा है उसको जरूर स्टडी करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। cos स्क्वायर x, अब लेफ्ट के बॉटम से राइट के टॉप को मल्टीप्लाई, तो sin x इंटू sin x मतलब sin स्क्वायर x। स्टूडेंट अब यहां पे देखिए cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। अब इसका मतलब क्या हुआ? अब आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज थोड़ा बहुत है तो cos स्क्वायर x में आपको इसके लिए भी हुई, फिर मैं सलाह दूंगा कि नीचे में डिस्क्रिप्शन में ट्रिग्नोमेट्री का की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, वो नीचे आप देख लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत बड़ा टॉपिक है, मैंने लगभग 8-10 लेक्चर बना रखे, उसमें बहुत गजब से बना रखे, उनको जरूर देख लीजिएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री भी आपको बहुत सब कुछ समझ में आ जाएगा। उसमें क्या दिया है हमने, उसमें दिया है कि cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, sin 2x का फॉर्मूला, सब कुछ बता रखा है। अब cos 2x का फॉर्मूला 3 होते हैं जी, एक होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, और एक होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और एक होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ठीक है। ये cos 2x के 3 फॉर्मूले होते हैं, ये आपको याद होने चाहिए। नहीं है पता तो ट्रिग्नोमेट्री के जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देख रहा है, ट्रिग्नोमेट्री पूरा डिटेल इससे देख लीजिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। तो ये है आपका cos, ये बनता है आपका cos 2x का फॉर्मूला, ठीक है जी, cos 2x का फॉर्मूला। अब देखो, अब ये कह रहा है कि मैक्सिमम
और हाँ मैक्सिमम वैल्यू बताइए बस इसकी। तो cos 2x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है ये भी पता होना चाहिए, ये भी आपको ट्रिग्नोमेट्री में ही पता चलेगा। देखो मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे सकता हूं, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री के डिटेल लेक्चर नहीं देख पाएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन देख पाए तो बहुत अच्छा रहेगा, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। cos 2x का ग्राफ होता, cos x का ग्राफ होता है इस टाइप से, ठीक है जी। cos x का ग्राफ होता है इस टाइप से, ठीक है जी, ऐसे होता है। यहाँ 0, यहाँ पे π/2, यहाँ पे π/4, 1 मिनट, 0, 1 π/2, 2 π/2, 3 π/2, 4 π/2 मतलब 2π, 5 π/2, इस टाइप से ही चलता है, ठीक है जी। अब इसमें क्या है कि cos 2x का ग्राफ ऐसे चलता है। एक चीज ध्यान रखना, cos 2x हो या sin 2x हो, याद कर लो, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के डिटेल लेक्चर देखने वहां जाके आपको पूरा समझ में आ जाएगा, नहीं देखने हैं तो ये याद रख लीजिए आप कि cos 2x और sin 2x की वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच ही रहती है। -1 से कम भी नहीं होती कभी और 1 से ज्यादा भी नहीं होती। मैक्सिमम वैल्यू cos x हो या sin x हो, एंगल कुछ भी हो, यहाँ पे cos होना चाहिए आगे, cos 2x हो, cos 3x हो, cos 4x हो, जो भी हो, मैक्सिमम वैल्यू उसकी 1 रहती है, मिनिमम वैल्यू -1 रहती है। तो आप सिंपल लिखेंगे कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि ये कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू निकाले, तो cos 2x, cos के एंगल की cos की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है 1 होती है, याद रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये 1 से ज्यादा नहीं जाता ऊपर और -1 से नीचे नहीं आता है, इतने में चलता है, 1 और -1 के बीच में चलता है, ठीक है जी। तो cos 2x का मान यहाँ पे मैक्सिमम, मैक्सिमम जो है यहाँ पे 1 होगा। वो कह रहे हैं कि मैक्सिमम वैल्यू निकाले, तो 1 निकाल, लिख दिया हमने आंसर, बात करते, बस आपको पूरा मार्क्स 2 मार्क्स मिलेगा। इस टाइप से इसको समझना होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कहा गया है कि टू प्रूव दैट cos 4 इंटू cos 105 मतलब 105 डिग्री इंटू cos 15 डिग्री प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होता है जी। ये प्रूफ करना है कि दिस इक्वल टू 0 होता है जी। तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते करते राइट हैंड साइड 0 आनी चाहिए। तो अगर 0 आ गई, लेकिन प्रॉपर तरीके से आनी चाहिए, केवल ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख करके 0 बना दो, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, वो है आपकी 4 cos 105 डिग्री इंटू cos 15 डिग्री, ठीक है जी, प्लस 1, ठीक है, ये हो गया। अब यहां पे बात ये आती है कि अब क्या करें तो इसमें करना पड़ेगा कुछ। और जब दो एंगल मल्टीप्लाई में हो, तो अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो मल्टीप्लाई में दो एंगल हो, अगर आगे 2 हो तो एक फॉर्मूला बनता है, cos हो और आगे 2 हो, तो एक फॉर्मूला हमें याद आता है कि 2 cos A इंटू cos B का एक फॉर्मूला होता है। ऐसे ही 2 sin A sin B का होता है, 2 sin A cos B का होता है। अब आपको ये अगर याद नहीं, देखो इसका फॉर्मूला मुझे याद है जी, इसलिए मैं लिख दे रहा हूं कि 2 cos A cos B बराबर होता है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। ये मुझे याद है। अब मुझे क्यों याद है? क्योंकि मैंने डिटेल स्टडी ट्रिग्नोमेट्री की कर रखी। तो अगर आप भी डिटेल स्टडी चाहते तो वही बात है कि डिस्क्रिप्शन में जो ट्रिग्नोमेट्री की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक है, उसमें एक एक चीज को आपको बहुत अच्छे से समझा गया है। थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा, लगभग 4-5 घंटे में आपको पूरा ट्रिग्नोमेट्री कंठस्थ हो जाएगा, याद हो जाएगा। इस प्रकार का है, अगर आप सीरियल से एक एक लेक्चर को देखेंगे तो वहां पे आपको पता चलेगा कि दिस इक्वल टू दिस क्यों होता है, वहां पे ये भी पता चलेगा दिस इक्वल टू दिस क्यों होता है। यहाँ पे आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। तो अब वो आपकी मर्जी, आप रटना चाहते समझना चाहते देख लीजिएगा ना। 2 cos A cos B इज इक्वल टू cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B होता है। याद कर लो भैया, सीधी सीधी बात याद कर लो। अगर आपको समझना नहीं तो याद कर लो। तो दिस इक्वल टू दिस, यहाँ पे ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि यहाँ पे 2 है आगे, तो 2 आगे तो 4 को 2 इंटू 2 कर दो, क्या दिक्कत आ रही है? 2 बाहर ले लो, ब्रैकेट के अंदर 2 cos 105 डिग्री इंटू cos 15 डिग्री, और ये ब्रैकेट बंद कर दो, प्लस 1 आपका अलग है, इज इक्वल टू 2। अब देखो 2 cos A cos B, A की जगह पे यहाँ पे क्या है 105 है, B की जगह पे 15 डिग्री है,
तो भाई 2 cos A cos B, cos A प्लस B मतलब cos 2 cos A cos B बराबर cos A प्लस B मतलब 105 प्लस 15 कितना होता है, 105 प्लस 15 होता है 120 डिग्री। फिर बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस फिर cos A माइनस B मतलब 105 में से 15 घटा दो जी, तो 15 घटाएंगे तो कितना आएगा भैया 90 डिग्री। ब्रैकेट बंद कर दो +1। समझ रहे हैं ना बात को? अगर ये फॉर्मूला याद है आपको तो ये ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत। देखो ट्रिग्नोमेट्री में हमें यही तो देखना पड़ता है कि किस तरीके से चीजों को सिंप्लीफाई किया जाता है, या जोड़ करके घटा करके, क्या है ऐसी चीजें जिसका हमें पता है, क्योंकि हमें 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री का एंगल का मान पता होते हैं, तो उसी में हमको ये भिड़ाना पड़ता है जी। ठीक है जी। तो वही चीज है भैया, आपको समझना, डिटेल स्टडी आपको करनी पड़ेगी। अगर नहीं कर रखी तो कर लीजिएगा, कर रखी तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। अब cos 120 का डायरेक्ट cos 90 का मान आपको पता है, sin 0 का मान 0 होता है, cos 90 का मान भी 0 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता तो ये भी, इसी के लिए भी डिटेल लेक्चर आपको देखना पड़ेगा। cos 90 का मान 0 होता है तो इसकी जगह तो 0 आ जाएगा। अब cos 120 है, इसका मान डायरेक्ट हमें पता नहीं होता है, तो cos 120 को आप cos 90 प्लस 30 डिग्री भी तो लिख सकते हैं, 90 और 30 120 होता है, प्लस cos 90 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 0 का मान 0 होता है, cos 90 का मान 0 लिख दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। +1 आपका अपनी जगह पे है, इज इक्वल टू 2। अब देखो cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस 30 का मान क्या होगा? देखो ऐसा है कि cos 90 प्लस थीटा, 90 पे एंगल चेंज होता है। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में हमने बता रखा है डिटेल लेक्चर में कि 90 पे एंगल चेंज होता है। क्यों होता है डिटेल लेक्चर में देख लीजिएगा, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो cos 90 प्लस थीटा में चेंज होता है, साइन आता है तो साइन थीटा आता है। ठीक है। अब दूसरा 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में पड़ता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और साइन तो कॉस नेगेटिव होता है, इसका मतलब माइनस साइन थीटा होगा। अब ये सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस ये, सो अगर ये समझ में नहीं आ रहा आपके तो डिटेल लेक्चर देख लीजिए, ये हेल्प हम कर सकते हैं आपकी। ठीक है जी। इसके अलावा और हेल्प नहीं हो सकती अगर आप यहीं पे आपको नहीं समझा सकते। ठीक है ना, कि ये क्यों होता है क्या होता है, ये या तो फिर याद रख लीजिए cos 90 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। तब उसमें क्या होगा कि केवल ये क्वेश्चन तो आप कर लेंगे, थोड़ा सा भी 105 की जगह 110 डिग्री आ गया, 115 की cos 15 की जगह cos 45 आ गया, या cos 65 आ गया, तो आपकी फट जाएगी, मतलब आप कर नहीं पाओगे। ठीक है। तो इसलिए मैं सलाह दूंगा कि लेक्चर आप पढ़ लीजिएगा, है ना। तो cos 90 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, तो यहाँ पे थीटा की जगह 30 डिग्री है, तो यहाँ पे माइनस साइन 30 डिग्री होगा। ठीक है जी। प्लस 0 तो कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, +1। ठीक है, ये हो गया। अच्छा अब देखिए 2 अपनी जगह पे है, ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, ये मुझे पता है, आपको नहीं पता तो डिटेल लेक्चर देख लीजिए। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई -1/2 के साथ 2 से 2 कट जाएगा, -1 बचेगा केवल, यहाँ -1 +1 और -1 +1 कितना होता है 0 होता है। अब देखो यही राइट हैंड साइड है, RHS प्रूव्ड, सिद्ध हो गया जी। ठीक है जी, राइट हैंड साइड 0 आ गई ना, और वो भी प्रॉपर तरीके से आएगी, मैथमेटिक्स तरीके, ऐसे नहीं कि कुछ भी लिख दे लास्ट में 0 रख दो, ऐसे भी स्टूडेंट करते हैं। लेकिन एग्जामिनर ने अगर देख लिया, नजर पड़ गई, तो अगर आप लोग ये बड़ा स्मार्ट बन रहा है, सीधा 0 लिख रहा है, तो वो नंबर काट देगा। ठीक है ना, इसको जरा समझने की कोशिश करिएगा। तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 15 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 15 डिग्री इज इक्वल टू 1। ये लेफ्ट हैंड साइड है, इज इक्वल टू 1 राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते करते आपको 1 प्रूव कर देना है। ठीक है जी। अब ये भी आपको tan देख करके पता चल रहा होगा कि ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है ना, LHS tan 15 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 15 डिग्री। ठीक है जी। अभी तक देखा होगा स्टूडेंट आपने, आपको तो पता ही होगा, आपके पास पेपर होगा पिछले साल का, कि 4 क्वेश्चन हो गए, चारों क्वेश्चन में आपको ट्रिग्नोमेट्री और डिटर्मिनेंट दिखा है। तो इसका मतलब संभावना यह है कि ट्रिग्नोमेट्री और डिटर्मिनेंट ज्यादा आपके एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा संभावना है। और इसके लिए मैं आपको एक गुरु मंत्र दे रहा हूं कि आप ऐसा करिए, जो मैं डिस्क्रिप्शन में डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स और ट्रिग्नोमेट्री इन तीनों प्लेलिस्ट के लिंक दे देता हूं डिस्क्रिप्शन में जाइए और तीनों प्लेलिस्ट के एक एक लेक्चर को
क्रम से देखिए। अगर आपने उसको क्रम से देख लिया और पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस कर ली तो पासिंग मार्क्स 100% आपके आ जाएंगे, 100%। इस चीज का जरा आप ध्यान दीजिएगा। अब ये है जी tan 15 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 15 डिग्री। कैसे सॉल्व करें इसको? आपको इससे देख करके कोई फॉर्मूला याद आ रहा है क्या? देखो ऐसा होता है, देखो tan 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, लेकिन यहां तो प्लस है, इसका मतलब इस किसका फॉर्मूला है फिर? अच्छा हाँ, एक sin 2 थीटा का भी होता है भैया। sin 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अभी आपको यह पता होना चाहिए, मुझे पता है क्योंकि मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी अच्छे से, तो पढ़ना पड़ेगा बस डिटेल। इसीलिए मैं सलाह दे रहा हूं कि डिटेल लेक्चर जरूर देख लीजिए। अगर आपको पता नहीं तो पता है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आपको पता है कि sin 2 थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, तो ये इससे मैच खा रहा है। थीटा की जगह भले 15 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 नहीं आ गई। एक चीज दिक्कत है यहाँ पे कि 2 आगे नहीं है। अगर यहाँ पे 2 आगे होता तो 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो हम इसको क्या लिखते, इज इक्वल टू sin 2 थीटा, 2 इंटू 15 डिग्री, तो sin 30 डिग्री हो जाता। लेकिन दिक्कत यह है कि यहाँ पे 2 आगे नहीं है, इसका मतलब हमें 2 अपनी तरफ से इसमें अंदर 2 घुसेड़ना पड़ेगा। तो भैया देखिए 2 अगर हम यहाँ पे रखते हैं 2 tan 15 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 15 डिग्री। अगर हमने 2 यहाँ पे रखा है तो अपॉन में भी रख दो भैया, क्या दिक्कत आ रही, बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यही सेम आएगा। तो 1/2 बाहर रख दे, 2 यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई में। तो अब जो ये 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, तो ये इसका फॉर्मूला बन गया। थीटा की जगह 15 डिग्री, तो ये दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin 2 थीटा, मतलब sin 2 थीटा। थीटा की जगह क्या होगा, देखो थीटा की जगह यहाँ पे 15 डिग्री है जी, तो इंटू 15 डिग्री कर दो, इज इक्वल टू हो जाएगा sin 2 इंटू 15 कितना होता है 30 डिग्री। और sin 30 डिग्री का मान आपको पता होना, देखो ओके सॉरी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसका मान था sin 2 थीटा, बाहर 1/2 था, वो ऑलरेडी बाहर था पहले, तो इसको 1/2 बाहर लिख दिया हमने, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे भी 1/2 बाहर लिख दिए, अंदर की जो वैल्यू आई sin 30 डिग्री आई। अब 1/2 तो बाहर है ही, कोई दिक्कत नहीं। sin 30 डिग्री का मान क्या होता है, क्या होता है, sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2। sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2। सॉरी स्टूडेंट, इसमें एक गलती हो गई हमसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, केवल ये बोला होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, वैल्यू निकालनी इसकी, दिस इक्वल टू दिस प्रूव नहीं करना है, प्रूव नहीं करना, मतलब दिस इक्वल टू 1 नहीं निकालना है। फाइंड द वैल्यू, जब वैल्यू फाइंड करनी है इसकी, तो 1 का मतलब क्या हुआ, वो तो अगर इक्वल टू 1 होता तो यहाँ पे ये लिखा होता कि टू प्रूव दैट दिस इक्वल टू 1। किसी स्टूडेंट को जो थोड़ा सा समझदार स्टूडेंट होगा, ट्रिग्नोमेट्री का जान को पहले समझ गया होगा, आप कमेंट में बता दीजिए कि आप समझ गए थे पहले या नहीं। हम इसको कट नहीं करेंगे, इससे एडिट नहीं करेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं, होता है होता है। हम इसलिए कटिंग नहीं करेंगे, इसको एडिट नहीं करेंगे, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि जिस प्रकार से अगर सर गलती कर सकते हैं तो हम भी गलती कर सकते हैं। इसलिए प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, ठीक है। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड की निकालने की जरूरत नहीं थी, सिंपल सॉल्व करना था इसको, जो आंसर आता, ठीक है। कितना हो गया, दिस इक्वल दिस ओके, 1/2 ब्रैकेट में sin 30 का मान क्या होता है 1/2 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये लिख दिया, अब ब्रैकेट खोलेंगे तो 1/2 गुणा 1/2 कितना होता है 1/4 हो जाएगा, बस ये आपका आंसर है। अब मुझे यहाँ पे 1 लिखा था, मैंने कहा यार यहाँ पे 1/4 आ रहा है, इसका मतलब ओ सॉरी, यहाँ पे प्रूव नहीं करना था, फाइंड करना था, तो 1/4 इसका आंसर आ गया, कोई दिक्कत, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आपको हम आगे भी इसके और क्वेश्चन के पार्ट बताएंगे, अभी थोड़ा सा समय का अभाव है। अगर आप इस वीडियो के उड़ीसा के बच्चे या ऑल इंडिया के जिसके सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री डिटरमिनेंट है, अगर ये इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक अगर इसमें आता है, तो नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए फिर जल्द ही लेके आएंगे, कल ही बना लेंगे आपके एग्जाम से पहले। लेकिन अगर लाइक्स कम आते हैं तो फिर, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि हमारे पास भी समय की बहुत थोड़ा सा दिक्कत रहती है,
हम बहुत बिजी शेड्यूल से निकाल करके आप देख रहे होगे, अभी मैं ऑफिस से आया हूँ, थका हारा, थोड़ा सा मुंह साफ किया और आपके बीच में सीधे आ गया। तो थोड़ा सा हमें आपका भी सहयोग चाहिए होता है कि जिससे ज़्यादा आपसे ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, और नए हैं सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जो प्रॉब्लम है उसको लिखें, अच्छा बुरा जो भी लिखना है वो लिखें, जिससे कि हमें पता चले कि हमें क्या सुधार करना है या क्या हमें अच्छाइयाँ चल रही हैं हमारे लेक्चर में। तो इस प्रकार से आप कमेंट भी कर सकते हैं, और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा आप करेंगे, जितनी ज़्यादा लाइक इसमें आएंगे, वो हमारा मोटिवेशन और बढ़ेगा, तो हम आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर भी लेके आएंगे। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।